और इसीलिए साल 2004 में भारत ने एक नए डॉक्ट्रिन को ही डेवलप कर लिया, द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जो एक्चुअली में जर्मनी के वर्ल्ड वॉर 2 की मिलिट्री स्ट्रैटेजी ब्लिट्जक्रेग से हेवीली इंस्पायर्ड है। ब्लिट्जक्रेग यानी लाइटनिंग स्ट्राइक जर्मन्स की एक अल्ट्रा सक्सेसफुल वॉर स्ट्रैटेजी थी, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने सिर्फ 2 सालों के अंदर ही पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लिया था। कैन यू इमेजिन दैट? मैप में दिख रहे इन सारे देशों को जर्मनी ने सिर्फ एक ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी से ही जीता था। चलो इसे हम फ्रांस इन्वेशन से समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रांस को पहले से यह पता था कि इन फ्यूचर अगर उसे किसी देश से खतरा है तो सिर्फ जर्मनी से, और इसीलिए 1930s में ही उन्होंने आज के $9 बिलियन के जितना पैसा खर्च करके फ्रेंच ईस्टर्न बॉर्डर्स पर उस वक्त की सबसे एडवांस्ड बॉर्डर मैगीनॉट लाइन बनाई। एक ऐसा बॉर्डर डिफेंस सिस्टम जिसमें दर्जन भर के किले बनाए गए थे, जिनको बॉम्ब और टैंक से कुचलना तो छोड़ो, न्यूक्लियर अटैक से भी भेदना मुश्किल था। The Maginot Line was one of the strongest fortifications ever built, with underground railway stations, hospitals, and the ability to withstand nuclear hellfire. ऊपर से वर्ल्ड वॉर 1 में तो आप जानते ही होंगे, जर्मनी के हार के बाद उन्हें मजबूरन अपनी आर्मी को छोटा करना पड़ गया था। सो फ्रेंच आर्मी के सामने जर्मन आर्मी बहुत छोटी थी। Treaty that comes into force at the end of the war limits the German army to a maximum size of 100,000 men, which means that they have 10 divisions, which is a tiny amount if you compare that to the French army of the time, which is about 85 divisions strong. लेकिन जर्मन्स ने अपने कम रिसोर्सेज को ही अपना सबसे बड़ा वेपन बना दिया, और यहीं पर पिक्चर में आई उनकी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी, जिसका सिंपल आइडिया था स्पीड, सरप्राइज और सिंक्रोनाइज्ड अटैक।